मुल्क में ऑडियो लीक्स का मौसम, एक के बाद एक ऑडियो लीक तहलका मचाने लगी। इमरान खान की साइफर के मामले पर मुबैना ऑडियो का दूसरा हिस्सा मंजरेआम पर आ गया। मुबैना ऑडियो में चेयरमैन पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी से कहा, अच्छा शाहजी, हम तीनों ने कल एक मीटिंग करनी है। मीटिंग में आप, मैं, आजम खान और फॉरेन सेक्रेटरी होगा। इसमें हमने कहना है कि चुप करके मिनट्स लिख दे। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि आज़म कह रहा है कि इसके मिनट्स बना लेते हैं, इसे फोटो स्टेट करके रख लेते हैं। ये साइफर 8-9 तारीख को आया है, लेकिन मीटिंग 7 को हुई है। हमने अमरीकियों का नाम नहीं लेना, प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साबिक वज़ीर आज़म पर ताक ताक करवार। कहते हैं इमरान नियाजी दिन रात झूठ बोलते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना गैर जिम्मेदार और झूठा शख्स नहीं देखा। परसों जो ऑडियो लीक आई उसने मेरी बात पर मोहर लगा दी कि ये झूठा शख्स है। इमरान नियाजी वज़ीर आज़म बना नहीं, बनाया गया। इसने लोगों को वरगलाने का मशगला ढूंढा। इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया चूर चूर हो चुका है। इमरान नियाजी ने इदारों में तक़सीम पैदा करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने कहा, जब से हमारी हुकूमत आई इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कौन सा हरबा इस्तेमाल नहीं किया। कौम झूठ, सच और रियाकारी में तमीज़ करे। शहबाज शरीफ ने 12 कहू मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबा 6.5 अरब की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मंसूबा 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। जुल्म के खिलाफ निकलने के लिए कौम को जल्द कॉल दूंगा। जब कॉल दूंगा तो फिर वापसी नहीं होगी। कौम पर जो डाका डाला जा रहा है ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पेशावर जलसे में खिताब। बोले, बड़े बड़े डाकुओं को एनआरओ दे दिया गया, इनसे डील की गई। मरियम कहती हैं, मेरी बाहर क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं। फ्लैट का जिक्र सामने आया तो मरियम के भाई ने कहा, ये फ्लैट मरियम का है। जब तक ये टोला मुसल्लत रहा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पहले चोरी करके बाहर जाओ, फिर एनआरओ लेकर वापस आ जाओ और फिर लूटो। जब किसी भी मुल्क में ऐसा होता है तो वो मुल्क तरक्की नहीं करता। 1100 अरब का एनआरओ लिया जा रहा है। यहाँ छोटे चोर पकड़े जाते हैं, बड़े के खिलाफ कोई कानून नहीं। अगर मेरे अल्फाज से आपकी दिल आजारी हुई तो मैं माजरत खां हूँ। इमरान खान की माफी मांगने के लिए जज ज़ेबा चौधरी की अदालत आमद। जज साहिबा के रुख्सत पर होने के बायस मिले बगैर लौट गए। रीडर को पैगाम दिया, आपने ज़ेबा साहिबा को बताना है इमरान खान आए थे, माजरत करना चाहते थे। अगर उन्हें मेरे अल्फाज से तकलीफ पहुंची। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है, जहां उन्होंने पेशकश की थी कि वो जाती तौर पर जज साहिबा से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। ये रजीम चेंज के मुजरिम हैं। तहकीकात कराए कि साइफर की हकीकत क्या थी। हम ऐवान में बहस के लिए तैयार हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की पेशकश। कहा, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, हम नहीं। चोरी की माफ़ी पर मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। बड़े बड़े केसेस वापस और माफ़ हो रहे हैं। पिछले चंद रोज़ के वाक़यात देख लें, सबके नकाब उधर गए। इन्होंने अपनी मर्जी से कानून बुलडोज किया, अपनी चोरी माफ़ करा ली, पार्लियामान को बेतौकीर किया। माइक न मिलने पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का ऐवान से वॉकआउट। शोर शराबे पर चेयरमैन सेनेट बरहम। कहा, आज किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। सेनेटर अब्दुल कादिर, मैं आपको इजलास से निकाल दूंगा। हेवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत निज़ाम इंसाफ पर सवालिया निशान है। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग का खेल इस्लामाबाद से शुरू हुआ और यूके में खत्म हुआ। इसहाक डार इसके मरकजी किरदार हैं। ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी की आवाम से सड़कों पर आने की अपील। शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान में हर केस के पीछे बड़ा चेहरा होता है। लोग चेहरे देखते हैं, केस नहीं। 50 करोड़ से कम करप्शन पर खुली छुट्टी है। जेलें सिर्फ गरीबों के लिए बनी हैं। कमीशन खोर माफिया हमेशा एनआरओ ले लेता है। हर चीज जहां बिकती हो वहां कौम नहीं बनती। साबिक चेयरमैन नैब बताएं किसके दबाव पर झूठे केसेस बनाए। एहतसाब करने वाले खुद को कानून से बालातर समझते हैं। नैब का कानून काला कानून है। नैब ने 23 साल में किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमा साबित नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची एहतसाब अदालत में गुफ्तगू। कहा, 4 साल की गफलत और नाअहली 4 माह में ठीक नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म और अफसर मिलकर साजिश तैयार करते हैं। इस तरह का शख्स हुकूमत कर रहा हो तो जो होता है सबके सामने है। अवाम ने फैसला करना है कि सच क्या है और झूठ क्या।
किसी सियासी जमात के सरबराह ने अपने मुल्क के साथ इतना गंदा खेल नहीं खेला। वजीर इत्तलात इमरान खान पर बरस पड़े। कहते हैं इमरान खान ने अपनी जात और डूबती कश्ती बचाने के लिए पाकिस्तान की सालमियत को दांव पर लगाने की कोशिश की। उसने वजीर आजम के ओहदे की तौहीन और हल्फ की नफी की, जिस पर मुदाखलत का इल्जाम लगाया। उसी मुल्क को खैबर पख्तूनख्वा में रेड कार्पेट दिए और लॉबी की। इन लोगों ने इक़्तिदार की हवस में कौम को बेवकूफ़ बनाया। सूबाई वजीर सईद गनी की भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद। बोले इमरान खान मुल्क दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, वो तमाम इदारों पर हमलावर हैं। मुतअद्दिद बार इमरान खान ने ऐसी बातें की जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अब साइफर पर खेलने की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। आईने पाकिस्तान तोड़ने पर इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। ऑडियो लीक्स और हाई पावर कमेटी की तश्कील से मुतालिक मुशावरत। इजलास में सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स के बाद नए SOPs जारी। काबीना इजलास में शरीक वज़रा, सरकारी हुकाम के मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई। वफाकी हुकूमत का रिकॉर्डिक मनसूबे पर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेने का फैसला। सदारती रेफरेंस भेजने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। महंगी बिजली, टैक्सेस और खाद के खिलाफ किसान इत्तेहाद का इस्लामाबाद में धरने का तीसरा रोज। किसानों ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद जारी होने वाला नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। मुजाहिरीन की डी चौक की जानिब पेश कदमी की कोशिश। पुलिस ने खारदार तारे लगाकर डी चौक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। किसानों के धरने के बायस मुताद्दिद सड़कों पर ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। सदर किसान इत्तेहाद खालिद बाट कहते हैं किसानों के लिए खाना नहीं आने दिया जा रहा, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हुकूमत ने नई चाल चली है, जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हम भी वापस नहीं जाएंगे। आज भी लाहौर में खेल जमेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड छठे T20 में टकराने के लिए तैयार। दोनों टीमें होटल से कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गईं। शाम 7:30 बजे मैदान में उतरेंगी। 7 मैचों की सीरीज में शाहीनों को 3-2 से बरतरी हासिल। पाकिस्तान ने आज का मैच जीतकर सीरीज की जीत पर निगाहें जमा ली। मेहमान टीम भी सीरीज बचाने के लिए जान लड़ाएगी। फास्ट बॉलर नसीम शाह कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बायस T20 सीरीज से बाहर। 2 रोज़ घर में आइसोलेट रहेंगे। हफ्ते को आइसोलेशन मुकम्मल होने के बाद इतवार को टीम के साथ न्यूजीलैंड रवाना होंगे। इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। एडिशनल सेशन जज ने इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। 5000 के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। जज जफर इकबाल ने इस्तफसार किया, क्या इमरान खान पर इल्जाम सिर्फ ईमा का है? प्रोसिक्यूशन ने ईमा की हद तक शवाहिद पेश करने, क्या आपके पास कोई शवाहिद हैं? इमरान खान के वकील का कहना था कि लफ्ज ईमा सिर्फ लफ्ज की हद तक है। मेरे खिलाफ झूठा मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाया गया। बतौर वज़ीर आला ऐसे फैसले किए जिससे ख़ानदान के कारोबार को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट पेशी पर जज के रूबरू गुफ्तगू। बोले सिफारिश भी आई लेकिन शुगर मिल्स को सब्सिडी देने की समरी मुस्तरद की। मैंने चीनी की एक्सपोर्ट से इनकार किया। कहा कि चीनी की कीमत बढ़ी तो अवाम मुझे माफ़ नहीं करेंगे। अब मुश्किल तरीन हालात में मुझे अहम जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी कायद ने सियासत को दाव पर लगाकर रियासत बचाने की जिम्मेदारी सौंपी। मुल्क में सैलाब है, हमारे लिए एक डॉलर कीमती है। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, एवनफील्ड रेफरेंस जैसी इंतकामी कार्रवाइयाँ सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनी। ऐसी कार्रवाइयों से जमहूरियत को नुकसान पहुँचा। शहबाज शरीफ पर लगाया गया इल्जाम उमूमी नोयत का है। FIR के मुताबिक 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली कंपनीज शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज की मिल्कियत हैं। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर वकील अमजद परवेज के दलाइल। कहा 2 अरब 80 करोड़ के एक अकाउंट को इस्तिगासा से बाद में निकाल दिया गया। इस अकाउंट का शरीफ फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए चालान में ये अकाउंट लिखा ही नहीं। इन्होंने तफ्तीश में माना कि यह अकाउंट मुश्ताक चीनी का बेनामी अकाउंट है। अगर ये इल्जाम सलमान शहबाज पर हो तो कानून और सरकार हरकत में आ जाती है। अदालत ने आइंदा समाअत पर बरियत की दरख्वास्त पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेनेट में कायदे ऐवान तब्दील करने का फैसला। सेनेटर इसाक डार को लीडर ऑफ द हाउस नामजद कर दिया। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ आज मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। सेनेट सेक्रेटेरिएट जल्द इसाक डार का बतौर कायदे ऐवान नोटिफिकेशन जारी करेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान करदा 100 घरों के मंसूबे का अमला टांक से अगवा। डबरा के करीब पीएम हाउसिंग सोसाइटी के सुपरवाइजर, जनरल मैनेजर और अकाउंटेंट को टांक आते हुए अगवा किया गया। मुग़वियों के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी चेसन कच गाँव के करीब से बरामद। अगवा की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। मुग़वी डबरा मुहाजिर कैंप के मकाम पर सुखचैन हाउसिंग सोसाइटी के मंसूबे पर काम कर रहे थे। मोनी सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। अदालत में जमा कराए गए चालान के मुताबिक चौधरी मोनी सिलाही पर अपने बेनामी दारों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम लगाया गया। मोनी सिलाही ने अपने बेनामी दारों के जरिए रहीम यार खान शुगर मिल्स के 66% शेयर हासिल किए। मुल्ज़िमान ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ब्लैक को वाइट मनी में तब्दील किया। मोनी सिलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ बतौर शहादत 9000 दस्तावेज़ात को चालान का हिस्सा बनाया गया। हुकूमत की इत्तेहादी जमात JUI ने भी ट्रांसजेंडर एक्ट शरीयत कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कुरान और सुन्नत के खिलाफ मुल्क में कोई कानून नहीं बन सकता। ट्रांसजेंडर एक्ट खिलाफ शरीयत करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। शरीयत कोर्ट ने JUI की दरख्वास्त 3 अक्टूबर को इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। डार की वापसी ने डॉलर को नीचे जाने पर मजबूर कर दिया। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.63 सस्ता 228 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में भी रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। डॉलर 4 रुपये सस्ता होकर 226 रुपये का हो गया। सैलाब के बाद अमेरिका पाकिस्तान पर मेहरबान। $132 मिलियन कर्ज की वापसी मुअत्तल कर दी। अमेरिकी सफीर ने कर्ज की वापसी मुअत्तल करने के लिए पाक अमेरिका 2 तरफा मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सिफारत खाने का ट्वीट लिखा, हमारी तरजीह बुनियादी वसाइल का रुख पाकिस्तान की जानिब मोड़ना है। सिंध के सैलाब ज़दा इलाके वबाई अमराज का गढ़ बन गए। खैरपुर में 24 घंटे के दौरान गैस्ट्रो और मलेरिया से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। शहर में अमवात की तादाद 296 तक पहुँच गई। मीरपुर खास में सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जिंदगी से हाथ धो बैठा। सैलाब गुजरने के कई हफ्ते बाद भी नौशेर व फिरोज के 40 गाँव ताहाल ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ मकामात पर 5-5 फुट पानी जमा होने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सागड़ के मुतादिद देहात में भी पानी में घिरे हैं। नवाबशाह में सैलाबी पानी के बाइस बीमारियों का फैलाव तेज़। बच्चे जल्दी अमराज का शिकार होने लगे। T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम को $1.6 मिलियन मिलेंगे। ICC ने फातेह टीम के लिए प्राइज मनी का ऐलान कर दिया। रनर अप टीम $8 लाख की हकदार रहेगी। सेमीफाइनल्स हारने वाली टीमों को $4 लाख मिलेंगे। सुपर 12 मरहले पर बाहर होने वाली 8 टीमों को $70,000 हजार मिलेंगे। पहले राउंड में नॉकआउट होने वाली टीमें $40,000 लेंगी। वर्ल्ड कप के लिए मजमूई पूल प्राइस $5.6 मिलियन है।